संसार में हर कार्य का एक उत्तम समय होता है। उस समय में काम करने से परिणाम भी उत्तम ही आते हैं। लेकिन अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में अक्सर इंसान समय पर काम करने से चूक जाता है। ऐसी ही एक समस्या है विवाह। तमाम कोशिशों के बाद भी लोग अक्सर रिश्ता तय नहीं कर पाते। इसलिए आज मैं धर्म आपकी इस समस्या का अद्भुत समाधान लेकर आया हूं। आज मैं आपको शीघ्र विवाह के अचूक उपाय बताऊंगा। गौर से देखिए। कभी नहीं मिलता मनचाहा रिश्ता। कभी तय होकर टूट जाता है रिश्ता। विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बढ़ती जा रही उम्र और जिंदगी की मुश्किलें। गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। खत्म नहीं हो रही है आपकी शादी की अड़चनें। तो अब ना हो परेशान, क्योंकि मिल गया है आपकी समस्या का उत्तम समाधान। अब होगी चटमंगनी और पटब्याह, क्योंकि हम लाए हैं शीघ्र विवाह के अचूक उपाय। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कुंडली में ग्रहों की बदलती चाल शादी विवाह में बाधाएं डालती हैं। अक्सर मन मुताबिक रिश्ता नहीं मिलता, और रिश्ता मिल भी जाए तो असमंजस की स्थिति बनी रहती है। लेकिन सही समय पर सही ज्योतिषीय उपाय से इन ग्रहों को अनुकूल किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कब आती है शादी होने में मुश्किलें। कुंडली के पांचों तत्वों में अग्नि या वायु तत्व की मात्रा ज्यादा होने पर, चंद्रमा, शुक्र या बृहस्पति की स्थिति कमजोर होने पर, मंगल दोष या ग्रहण योग होने पर, कुंडली के अष्टम या द्वितीय भाव में पाप ग्रह होने पर, कुंडली के सप्तम भाव या सप्तमेश की स्थिति पापक्रांत होने पर, अलग अलग उम्र पर अलग अलग ग्रहों का प्रभाव होता है। इसलिए अलग अलग उम्र के लिए अलग अलग उपाय करना उत्तम होता है। कई बार जानबूझकर लोग देर से शादी करते हैं, पर कई बार रिश्ता तय न हो पाने की वजह से भी शादी में देरी होती है। अगर आपकी शादी में बार बार अड़चनें आ रही हैं और आपकी उम्र 18 से 24 साल के बीच है, तो ये ज्योतिषीय उपाय आपके लिए बेहद कारगर हो सकते हैं। बृहस्पतिवार की शाम को पीले कपड़े पहने, शिव पार्वती को संयुक्त रूप से एक ही माला अर्पित करें। शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करें और ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करें। यह प्रयोग 3 महीने तक करें। अगर आपकी उम्र 25 से 30 साल के बीच है और आपकी शादी न हो पाने की वजह से परेशान हैं, तो इन उपायों को गौर से देखिए। ज्योतिष के जानकारों की माने तो ये उपाय करने से बहुत जल्द ही हो जाएगी आपकी शादी। बृहस्पतिवार को पीले कपड़े पहनकर पूजा करें। शिवलिंग पर सुगंध अर्पित करें, फिर जल की धारा चढ़ाएं। ओम पार्वती पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह प्रयोग कम से कम 9 बृहस्पतिवार तक करें। आपकी मनोकामना पूरी होगी। कई बार कुंडली के ग्रह विवाह में ऐसी बाधाएं डालते हैं कि चाहकर भी इंसान किसी रिश्ते में नहीं बन पाता। अगर आपकी उम्र 31 के पार पहुंच गई है, लेकिन मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो ये उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। गौर से देखिए। घर के पिछले हिस्से में केले का पौधा लगाएं। बृहस्पतिवार को या तो केले के वृक्ष के नीचे बैठें या केले के पत्ते पर बैठें। इसके बाद ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का 3 माला जाप करें। बृहस्पतिवार के दिन नमक का सेवन न करें। यह प्रयोग कम से कम 11 बृहस्पतिवार को करें। तो अब रिश्ता ढूंढने में समय मत गवाइए। बृहस्पतिवार के दिन अपनी उम्र के मुताबिक उपाय कीजिए,
फिर आपकी शादी की हर बाधा दूर होने लगेगी और बहुत जल्द ही आपको मनचाहा जीवन साथी मिल जाएगा, क्योंकि ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक ये उपाय शीघ्र विवाह के अचूक उपाय हैं। शादी विवाह के मामले बहुत संवेदनशील होते हैं। कई बार रिश्ता तय करते करते काफी उम्र निकल जाती है, लेकिन बात बन नहीं पाती। अगर आपकी उम्र 35 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे बहुत जल्दी आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। लेकिन इस उपाय से पहले देखिए अपनी राशियों का हाल। मेष, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन की प्राप्ति का योग है। यात्रा का योग बन रहा है। शुभ रंग पीला। भाग्य 56%। वृष, मानसिक तनाव से बचें। वाद विवाद ना करें। धन का निवेश फिलहाल न करें। शुभ रंग नीला। भाग्य 75%। मिथुन, परिवार में खुशहाली आएगी। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आसमानी। भाग्य 50%। कर्क, धन की स्थिति में सुधार होगा। लंबी यात्रा का योग है। सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य 86%। सिंह, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। मान सम्मान और पुरस्कार मिलने का योग है। शुभ रंग नारंगी। भाग्य 61%। कन्या, वाद विवाद से बचाव करें। काम का बोझ बढ़ सकता है। वाहन खरीदने का योग है। शुभ रंग सफेद। भाग्य 70%। तुला, पुराने विवाद हल होंगे। कारोबार में सुधार होगा। धन की समस्या हल होगी। शुभ रंग धानी। भाग्य 45%। वृश्चिक, अपनी सेहत का ख्याल रखें। धन का लेन देन न करें। फिलहाल यात्रा न करें। शुभ रंग क्रीम। भाग्य 66%। धनु, आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। विवाह तय होने का योग है। मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग लाल। भाग्य 79%। मकर, मानसिक तनाव से बचें। वाहन दुर्घटना का योग है। शनि चालीसा का पाठ करने से लाभ होगा। शुभ रंग हरा। भाग्य 55%। कुंभ, नई नौकरी का योग है। लंबी यात्रा से बचें। रुका हुआ धन मिलेगा। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य 94%।
नींद। परिवार में विवाद थोड़ा बढ़ सकता है, संयम से काम लें। स्थान परिवर्तन का योग है। शुभ रंग समुद्री हरा। भाग्य 51%। 35 वर्ष से ज्यादा हो गई है उम्र, लेकिन नहीं हो रहा विवाह, तो मैं शीघ्र विवाह के अचूक उपाय बताऊंगा। लेकिन एक छोटे से विराम के बाद भारतीय संस्कारों का अटूट हिस्सा है विवाह। लेकिन कई बार चाहकर भी लोग इस पवित्र संस्कार से वंचित रह जाते हैं। उम्र निकल जाती है और तनाव बढ़ने लगता है। इसलिए आज मैं धर्म आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे ज्यादा उम्र में भी मनचाहा जीवन साथी पाने का आपका सपना पूरा हो सकेगा। अगर आपकी उम्र 35 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है और विवाह नहीं हो पा रहा है, तो इन उपायों को गौर से देखिए। उम्र पहुंच गई है 35 के पार, लेकिन नहीं बंधी जीवन भर के रिश्ते की डोर। तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं बन पा रही है शादी की बात। बढ़ती उम्र में कैसे करें नए रिश्ते की शुरुआत, यही तो हम आज आपको बताने वाले हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर उम्र पर ग्रहों का प्रभाव अलग अलग होता है, इसलिए उम्र के मुताबिक शीघ्र विवाह के उपाय करने चाहिए। तो आइए जानते हैं कि 35 साल से ज्यादा उम्र में शीघ्र विवाह के अचूक उपाय क्या हैं। 108 बेलपत्र लें और हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें। इसके बाद एक एक करके सारे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। हर बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय कहें। यह प्रयोग बृहस्पतिवार की सुबह या शाम को करें। कम से कम 3 बृहस्पतिवार यह प्रयोग करें। आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। सच्चे मन से ये उपाय कीजिए और शादी से जुड़ी हर चिंता से मुक्त हो जाइए, क्योंकि बड़े चमत्कारी हैं ये ज्योतिषीय उपाय। ज्योतिष के जानकारों की माने तो ये उपाय करने से इस उम्र में भी आपको बहुत जल्दी मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। अब मुझे जाना ही होगा, क्योंकि मेरे जाने का समय जो आ गया है। तो अब आज्ञा दीजिए, किंतु कल फिर आऊंगा और आपको पूजा उपासना में प्रयोग होने वाली सामग्री के रहस्य समझाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।